जी। अब हम शुरू करते हैं मैक्सिमम पावर कंसिडरेशंस। For class B operation, the maximum output power is delivered VCC square over 2RL. VCC square over 2RL. There's a question 12.21. 12.21 उसको यूज़ किया है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम पावर कंसिडरेशन के लिए क्या होना चाहिए कि VCC बराबर होना चाहिए VLP के। VLP के मैक्सिमम आउटपुट स्विंग जो है वो VCC के बराबर हो सकती है। And the corresponding peak current, AC peak current, I peak, VCC over RL, VCC over RL. तो उसके बाद है so that the maximum value of average current from the power supply is IDC is equal to 2 over pi IP, 2 over pi IP, and IP is equal to VCC over RL, VCC over RL. ठीक है जी, IP किसके बराबर है? VCC over RL, नॉट V लोड। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम कंसिडरेशन नहीं कर रहे देन ये बराबर होगा V लोड ओवर RL। IP किसके बराबर होगा? V लोड ओवर RL। अच्छा, ये आपकी कैलकुलेशंस हो गई। एंड using the current to calculate the maximum value of input power। ठीक है जी, ऊपर जो आपने दोनों वैल्यूज कैलकुलेट की है, P आउटपुट AC एंड IP, दैट्स फॉर द AC आउटपुट पावर, एंड नीचे दोनों आपने जिसको यूज करके कैलकुलेट की हैं, दैट्स फॉर द DC पावर। सो P इनपुट DC VCC इंटू मैक्सिमम IDC, VCC इंटू 2 VCC ओवर पाई RL, यानी आपने मैक्सिमम IDC की वैल्यू पुट करनी है, देन यू विल गेट 2 VCC over pi RL, 2 VCC over pi RL, and it will be equal to the same result 78.54, 78.54, क्योंकि आपके फार्मूले जब मैक्सिमम पावर कंसिडरेशन के लिए यूज़ होने हैं वो यूज़ होने हैं 12.25 से लेकर 12.27 तक, 12.27 तक। जब आपने मैक्सिमम पावर कंसिडरेशन यूज़ करनी है और मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है तो ये वाले फार्मूले यूज़ करें। जब आप नॉर्मल वैल्यूज़ में हो, नॉट फॉर द मैक्सिमम वैल्यूज़, तो जो पीछे हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट की है आप वैसे भी कर सकते हैं, फिर आप वैसे करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है फॉर क्लास बी ऑपरेशन द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड बाय द आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये ध्यान में रखें, डज नॉट अकर एट मैक्सिमम पावर इनपुट और आउटपुट कंडीशन। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि जो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होती है ट्रांजिस्टर्स के अंदर, वो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे हो जहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर भी मिल रही है। ठीक है, सो द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड बाय द टू आउटपुट ट्रांजिस्टर व्हेन द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज, इस कंडीशन पे मैक्सिमम पावर होती है, तो VL पीक इज इक्वल टू 0.636 VCC। VL पीक, लोड का जो VL पीक है वो किसके बराबर हो? 0.636 ऑफ VCC, नॉट VL पीक इज इक्वल टू VCC। ठीक है, 0.636 को उसने लिख लिया 2 ओवर पाई, एंड द मैक्सिमम ट्रांजिस्टर पावर डिसिपेशन P2Q, P2Q 2 VCC स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर RL, ओवर पाई स्क्वायर RL। तो ये आपने भी मुझे बताना है, मैं आई ट्राइड माई बेस्ट कि ये P2Q इज इक्वल टू 2 VCC स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर RL के बराबर कैसे आ जाता है, कौन सी चीज़ वो कहाँ पे पुट करता है, तो हमें मैक्सिमम डिसिपेशन P2Q मिलती है 2 VCC स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर RL। इसका प्रूफ जो है थोड़ा आपने भी ट्राई करनी है और मुझे भी बताना है। ठीक है,
नेक्स्ट है एग्जांपल 12.8। इसके जो स्टेटमेंट है पहले इसको ध्यान से पढ़ें, और ये रिलेट करती है 12.8 और 12.9, दोनों एग्जांपल्स रिलेट करती हैं एक दूसरे से। अब ये कंडीशंस में क्या है कि जो भी चीज़ आपने करनी है फाइंड, मैक्सिमम पे फाइंड करनी है। किस पे फाइंड करनी है? मैक्सिमम। मैक्सिमम इनपुट पावर, आउटपुट पावर एंड मैक्सिमम डिसिपेशन। सो मैक्सिमम पी आउटपुट एसी फार्मूला क्या है? VCC स्क्वायर ओवर 2RL, दैट्स दिस वन। एंड द मैक्सिमम इनपुट पावर इज इक्वल टू P इनपुट DC VCC स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर RL। ये पीछे से आप फार्मूले देख लें जो प्रूव किए हमने। और मैक्सिमम एफिशिएंसी is equal to 78.5%. The maximum power dissipated by the each transistor is equal to P2Q का फार्मूला आपके पास है 2 VCC स्क्वायर और पाई स्क्वायर RL। तो अगर एक ट्रांजिस्टर की आपने निकालनी है तो उसको 2 से डिवाइड कर दें। That's why we multiplied 0.5 with this formula. And the answer is 5.7 watt. Under maximum conditions, a pair of transistors each handling 5.7 watt at most can deliver 28.125 watt to a 16 ohm speaker while drawing 38.89 from the supply. ये इसका रिजल्ट है सारे का सारा। ठीक है जी। ये एक डिफरेंट वे है क्लास बी एम्पलीफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का। उसने कहा ये फार्मूला भी हम लगा सकते हैं कि पी आउटपुट एसी हमें पता है VL स्क्वायर ओवर 2RL, और पी इनपुट DC हमें पता है कि VCC स्क्वायर 2VL पीक ओवर पाई RL। तो इसमें फिर से मैं कहूँगा ये वही फार्मूला है, इसमें और पिछले में सिर्फ इतना फ़र्क है। अगर मैक्सिमम फाइंड आउट, ये जर्नल के लिए है, नॉट फॉर द मैक्सिमम, इसने मैक्सिमम कही है। तो अगर मैक्सिमम फाइंड आउट करनी हो तो हम या तो मैक्सिमम वैल्यूज़ गिवन हो, तो अगर आपने आइडियल मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है तो VL पीक विल बी इक्वल टू VCC। VL पीक विल बी इक्वल टू VCC। दोबारा से सुन लें, इसको मैं रिपीट करता हूँ। ये जर्नल फार्मूला है एफिशिएंसी फाइंड करने का। एक मैक्सिमम एफिशिएंसी वो है जिसमें वैल्यूज़ गिवन हैं। तो ये मेरी मैक्सिमम इनपुट करंट है, मैक्सिमम आउटपुट है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में आपने किया। ठीक है, उसमें आपने ये चीज़ें यूज़ की और एफिशिएंसी फाइंड आउट करके हमने और फुल मैक्सिमम वैल्यूज लेके। अगर हमें वी लोड पीक गिवन हो, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 12.7 में है, एग्जांपल 12.7 में है, तो फिर वही हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, उससे ज़्यादा नहीं। अगर गिवन नहीं है तो हमें कहते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करें, देन वी लोड पीक विल बी इक्वल टू VCC, याद रखें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यही डिफरेंस है। उसी को ये यूज़ करके एफिशिएंसी निकालता है। तो इसको भी आप, उसने मैक्सिमम एफिशिएंसी का आई डोंट नो क्यों नाम दे दिया है, दिस इज एफिशिएंसी, दिस वन इज अ एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, उसको उसने मैक्सिमम एफिशिएंसी इनटू VL पीक और VCC से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो कहते हैं कि VL पीक अगर 22 हो और अगर VL पीक अगर 6 वोल्ट हो, देन फाइंड आउट द एफिशिएंसी। तो ये हमें पहले भी पता है कि अगर VL पीक कम होती जाएगी तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अगर VL पीक VCC के बराबर हो जाएगी तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी 78% होगी। जैसे ये कि VL पीक को अगर VCC के बराबर कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा।
1 into 78.454 is equal to maximum efficiency is equal to maximum efficiency, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, क्लास बी एम्पलीफायर सर्किट्स। अब ये 2-3 सर्किट आगे गिवन है, इनको अपने परेशान नहीं होना कि आगे ये काफ़ी सारे सर्किट्स आएंगे डिफरेंस के साथ थोड़े बहुत। इन सर्किट्स की कॉन्फ़िगरेशन को सिर्फ आपने याद रखना है, ठीक है, और थोड़ा सा कुछ 4-5 लाइनों का ऑपरेशन, ठीक है। इससे ज़्यादा इसको अपने परेशानी होना इसके बारे में। तो सबसे पहले जो है ये सर्किट हैं, कि आपने इनपुट सिग्नल को स्प्लिट कैसे करना है, इनपुट सिग्नल को स्प्लिट कैसे करना है, उसके 2-3 तरीके उसने बताए हैं। ये 3 सर्किट हैं, ये आपने याद कर लेने हैं, तो उनका ऑपरेशन थोड़ा सा पढ़ लिया आप। ये कि पहला है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लगा के आप स्प्लिट करते हैं, और ये स्प्लिटेड सिग्नल जो है नेक्स्ट आपके जो है क्लास बी एम्पलीफायर को जाएगा। वो भी उसने स्टेज नहीं दिखाई, जस्ट ये बताया है कि कौन कौन से सर्किट हम यूज़ करके सर्किट को अपना इनपुट सिग्नल को स्प्लिट कर सकते हैं। सर्किट बी जो है फिगर 12.16 का, इसमें भी एक स्प्लिट करने का तरीका उसने बताया है, लेकिन इसमें ये ड्रॉबैक क्या है, पुश पुल इनपुट सिग्नल्स में ये VCC पर इस्तेमाल हुआ है और एक ट्रांजिस्टर, और ये जो सर्किट उसने इस्तेमाल किया है ये है, आपकी बुक में थोड़ा डिफरेंट सर्किट है, लेकिन ये 11th एडिशन है, मेरे पास शायद बुक 10th एडिशन की है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, चलो कोई बात नहीं। इसमें उसने जो सर्किट इस्तेमाल किया है वो आप पहले से जानते हैं, यूनिवर्सल सर्किट इस्तेमाल किया है। वो कलेक्टर और एमीटर पे अलग-अलग आउटपुट लेता है, जिसमें 2 अलग सिग्नल हमें मिलते हैं, उससे आगे अपना पुश पुल सर्किट लगाएगा, ठीक है। अगर तो आपका ट्रांजिस्टर ऑपरेशन का पुराना कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पता होगा कि कलेक्टर और एमीटर का जो करंट फ्लो हो रहा होता है, ये वोल्टेज हमें मिल रहे होते हैं, वो 180 आउट ऑफ फेज होते हैं, 180 आउट ऑफ फेज होते हैं इन कॉमन मीटर। नेक्स्ट जो सर्किट उसने लगाया है एम्पलीफायर का, एक एम्पलीफायर लगा दिया, ये भी आपने पढ़े नहीं हुए, ऑपरेशन, इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं, ये लगाया है, और उसके आगे उसने एक उसके आउटपुट से लिया है और एक इनपुट से स्प्लिट किया है। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसमें एक पॉजिटिव होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कनेक्शन, एक नेगेटिव होता है। तो इसमें हमें इन्वर्टेड होकर आउटपुट का सिग्नल मिलता है, और इनपुट का सिग्नल उसने डायरेक्ट ले लिया है और आउटपुट का सिग्नल इन्वर्टेड करके ले लिया है। तो ये भी एक फेज स्प्लिटर है, ये भी एक फेज स्प्लिटर है, ठीक है। जो 10th एडिशन था उसमें ये मुख्तलिफ और चीज़ें हैं फेस को स्प्लिट करने के लिए, लेकिन ये उससे इम्प्रूव्ड सर्किट हैं जो उसने 11th एडिशन में बताए हैं। इसमें क्रॉस ओवर डिस्टार्शन भी नहीं है, क्रॉस ओवर डिस्टार्शन नहीं है। हम्म, अच्छा जी, ये है ट्रांसफार्मर कपल्ड पुश पुल सर्किट, ट्रांसफार्मर कपल्ड पुश पुल सर्किट है। इसमें उसने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ करके और इसको स्प्लिट कर दिया है 2 सिग्नल्स में, 180 आउट ऑफ फेज जो है VCC प्रोवाइड करके। और
अच्छा जी, इसमें हम इसका सिंपल सा ऑपरेशन है, जस्ट लाइक ए फुल वेव एम्पलीफायर। ठीक है, इसमें इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले भी मैंने आपको बताया है। पहले में Q1 ऑपरेट करेगा, दूसरे हाफ साइकिल में Q2 ऑपरेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री सर्किट्स। कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री सर्किट्स में हम देखेंगे कि ये है क्या चीज़। कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि वन इज द मिरर इमेज ऑफ अदर, वन इज द मिरर इमेज ऑफ अदर। यानी अगर Q1 आपने NPN लगाया है तो Q2 PNP लगाया है, ये हो गई कम्प्लीमेंट्री स्टेजेस। क्या हो गई? कम्प्लीमेंट्री स्टेजेस। इसमें आउटपुट पे ट्रांसफार्मर लगाने की बजाय आपने क्या किया है, VCC सप्लाई इधर से दी है और VCC2 सप्लाई दी है। ये जो सर्किट हैं, ये दोनों ही, इसमें क्या है कि अपना कंप्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल सर्किट, सर्किट ABCD डिफरेंट सर्किट्स हैं ये, जो कंप्लीमेंट्री बनाने के हमें काम आते हैं। आगे जो है वो लोड इसके लगेगा। ठीक है, इन सर्किट्स की इतनी अहमियत नहीं है, जिस सर्किट की अहमियत है जो आपने रखना है याद हो, 12.17 एंड 12.18। ये जस्ट क्या कर रहे हैं, दो तीन सर्किट्स हैं, ये इसको कंप्लीमेंट्री बना रहे हैं। ये आपने इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया और जो इनपुट सिग्नल है ऑन हुआ अपर ट्रांजिस्टर से, और आपको VRL पे जो है वो आउटपुट मिल जाती है। सिमिलरली आपको ट्रांजिस्टर 2 को जब आप ऑन करते हैं तो आपको लोअर पोर्शन मिल जाता है आउटपुट का। ये भी फेस को स्प्लिट करने का एक तरीका, जैसे पिछले सर्किट्स हैं उसने बताए हैं फेस स्प्लिट करने के तरीके, और उससे वो आउटपुट लेता है। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, जब आउटपुट आती है पार्ट डी देखें तो इसको क्रॉस ओवर डिस्टार्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस ओवर डिस्टार्शन। क्रॉस ओवर डिस्टार्शन मीन कि जब आप Q1 ऑपरेट हो रहा होता है तो उसके बाद Q2 ने ऑपरेट होना है। जो ही Q2 ऑपरेट होना शुरू होता है तो होना ये चाहिए कि Q1 मुकम्मल ऑफ हो जाए, Q1 मुकम्मल जो है वो ऑफ हो जाए। जब वो ऑफ नहीं होता, थोड़ी देर के लिए वो भी ऑन होता है, साथ ही Q2 भी ऑन हो जाता है, तो इसमें डिस्टार्शन आएगी। इसमें क्या आएगी? डिस्टार्शन। दैट्स कॉल्ड क्रॉस ओवर डिस्टार्शन। इस चीज़ को रिमूव करने के लिए आप ये चीज़ लगाते हैं, कंप्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल सर्किट यूजिंग डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर। डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर, ये ऊपर और नीचे दो ट्रांजिस्टर उसने लगाए हैं जिस फैशन में कंप्लीमेंट्री हैं, इसको डार्लिंगटन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्लिंगटन पेयर। यानी जिस फैशन में ये लगाए गए हैं उस वजह से इसको क्या कहते हैं? डार्लिंगटन पेयर। वैसे तो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 था ना, जो आपने भी सर्किट पढ़ा है, लेकिन इसमें क्या है, उसने सर्किट अरेंजमेंट चेंज करके इसको डार्लिंगटन पेयर कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो यूज़ किया है वो एमिटर फॉलोअर यूज़ किए हैं, मीटर फॉलोअर यूज़ किए हैं। इससे ये है कि आपकी जो क्रॉस ओवर पॉइंट है वो थोड़ा कम हो जाता है, बल्कि ख़त्म हो जाता है क्रॉस ओवर, डिस्टॉर्शन नहीं रहती इसमें।
इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें दो पावर सप्लाई इस्तेमाल हो रही है, VCC1 VCC2। और ये सर्किट सिर्फ आपने याद रखने हैं, इसका ऑपरेशन इतना लंबा चौड़ा उसने ना बुक में बताया है, बस ये बताया है कि पहले अपर सर्किट काम करेगा फिर लोअर सर्किट काम करेगा और आपको आउटपुट मिल जाएगी। और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए हैं तमाम सर्किट्स के। इसी तरह नीचे ये एक सर्किट है दैट्स कॉल्ड कॉसी कम्प्लीमेंट्री पुश पुल ट्रांसफार्मर लेस पावर एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर लेस, इसमें ट्रांसफार्मर भी नहीं है और इसमें जो है दो पावर सप्लाई का यूज़ भी नहीं है, और सबसे ज़्यादा यही सर्किट इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा यही सर्किट इस्तेमाल होता है। जैसे इसके ऑपरेशन में लिखा हुआ है, द पुश पुल ऑपरेशन इज अचीव्ड बाय यूजिंग कंप्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर्स Q1 एंड Q2। पुश पुल ऑपरेशन किससे मिलता है? Q1 और Q2 से। बिफोर द मैच्ड NPN आउटपुट ट्रांजिस्टर्स Q3 एंड Q4, Q3 एंड Q4 ये मैच्ड पेयर है। ये भी क्या है? इस तरह Q1 और Q2 भी मैच्ड पेयर होने चाहिए। नोटिस दैट द ट्रांजिस्टर Q1 and Q3 form a Darlington connection that provides output from low impedance emitter follower। emitter follower का पर्पस आपको पहले भी मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है कि ये लो इम्पीडेंस देता है और आउटपुट के साथ मैचिंग देता है और आइसोलेशन भी देता है। तो कनेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर Q2 एंड Q4 फॉर्म अ फीडबैक पेयर। ये क्या बनाएंगे? दैट ये जो पेयर कॉम्बिनेशन इसने ट्रांजिस्टर का इस फैशन में लगाया हुआ है वो क्या बनाता है? फीडबैक पेयर बनाता है, which similarly provides a low impedance drive to the load। It similarly provides a low impedance drive to the load, and the resistor R2 can be adjusted to minimize crossover distortion। R2 को एडजस्ट कर सकते हैं आप किसी भी टाइम क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज करने के लिए by adjusting the DC bias conditions। The single input signal applied to the push-pull stage then results in a full cycle output to the load। The Cauchy complementary push-pull amplifier is the most popular form of power amplifiers। Most popular form of power amplifiers। ठीक है, इसको इन तमाम सर्किट्स को हम दोबारा से देख लेते हैं ताकि आप परेशान ना हो। क्लास बी एम्पलीफायर सर्किट्स हैं। ये सर्किट सिर्फ फेज स्प्लिटर है। ये क्या है? फेज स्प्लिटर है। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। आगे पुश पुल सर्किट्स हैं। एक है यूजिंग ट्रांसफार्मर, सेकंड है यूजिंग डायलेंगटन पेयर, थर्ड है कॉसी कम्प्लीमेंट्री। कॉसी कम्प्लीमेंट्री आपके लिए आसानी कर देते हैं कि ये ट्रांसफार्मर वाला याद कर लें एक, इनको सबको आप छोड़ दें। ये जो चार सर्किट कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल सर्किट्स जो हैं इसमें आप ये वाला याद रखें, कंप्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल सर्किट्स यूजिंग डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर्स। एक ये करना है आपने। तीसरा ये सर्किट आपने याद रखना है, अगर ड्रा करने के लिए आए तो आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी कम्प्लीमेंट्री कौन सा यूज़ होता है इंडस्ट्री में, और डार्लिंगटन पेयर भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, वो क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे। ठीक है, इसलिए इनकी कॉन्फ़िगरेशंस आपने याद रखनी है। Now the last one is example 12.10 to 12.12। ये तीन एग्जाम्पल्स हैं, सीरीज में हैं। समझ लें पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पहले इसके स्टेटमेंट और सर्किट को अच्छी तरह देखें। जी इस सर्किट में क्या है, आपने इसी सर्किट की इनपुट पावर आउटपुट पावर कैलकुलेट करनी है आपने।
The power handled by each transistor and the efficiency for input of 12 volt RMS. V input क्या है 12 volt. VCC कितनी है 25. VCC है 25. RL 4 ohm. RL 4 ohm. ये उसने सिंप्लीफाई किया है सर्किट को. ये द पीक इनपुट वोल्टेज. सबसे पहले आप क्या निकालेंगे पीक इनपुट वोल्टेज. इनपुट वोल्टेज आपको गिवन है आरएमएस में पीक होंगे 17 वोल्ट. कितने आ जाएंगे 17 वोल्ट. 0.77 इंटू वी इनपुट इज इक्वल टू पीक वोल्टेज. उसके बाद कहता है कि resulting voltage across the load is ideally the same as the input signal. अगर आपने मैक्सिमम चीजें लेनी है. The amplifier has ideally a voltage gain of unity. तो दरमियान में सर्किट में डिसिपेशन को इग्नोर करता है वो, क्योंकि वैल्यूज भी गिवन नहीं है, इसलिए वो दरमियान में जितनी डिसिपेशन है वो इग्नोर कर देता है. ठीक है. अभी तो कहता है कि वी इनपुट पीक जो आपने दी है वही लोड पे आ रही है. वही क्या आ रही है लोड पे आ रही है. ठीक है. The amplifier has ideally a voltage gain of unity, and the output power developed across the load is P output AC is equal to V load over 2RL. V load over 2RL. तो आपके पास आउटपुट पावर आ जाएगी 36.125 वॉट. द पीक लोड करंट IL पीक VL पीक और RL. और इसी तरह DC वैल्यूज की तरफ चलें तो IDC इज इक्वल टू 2 ओवर पाई, जो फार्मूला पीछे आपने पढ़ा हुआ है, 2 ओवर पाई इंटू IL. 2 ओवर पाई इंटू IL पीक 2.71. तो AC करंट कितना आ गया 4.25. DC करंट आ गया 2.75. और DC वोल्टेज कितने आ गए P इनपुट DC 67.75. 67.75 watt. And the power dissipated by the each output transistor is equal to P2P over 2 P input minus P output. हमारे पास दोनों चीजें हैं. 12.8 watt. 12.8 watt. अब यही फार्मूला लगाएंगे, याद रखें P इनपुट माइनस P आउटपुट ओवर 2, क्योंकि आप इस चीज़ों को मैक्सिमाइज अभी नहीं कर रहे, नॉर्मल एफिशिएंसी फाइंड कर रहे हैं. And the efficiency will be equal to 53.3%. 53.3%. पार्ट बी में देखें तो चीज़ों को मैक्सिमम करता है. ठीक है. कहता है कि मैक्सिमम इनपुट पावर, मैक्सिमम आउटपुट पावर और मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज and the power dissipated by the output transistor. The maximum input power is equal to P input DC. P input DC VCC square over pi RL. 2 VCC square over pi RL. That's the equation 12.26. 12.26. वो आ जाएगी 99.47. और मैक्सिमम आउटपुट पावर जो है वो है 78.125 VCC स्क्वायर ओवर 2RL. यानी V लोड और VCC अब बराबर हो जाएंगे क्योंकि आपने मैक्सिमम आउटपुट लेनी है. सो पुट द VCC इज इक्वल टू V लोड 25 over 2RL. This is equation 12.25 and the maximum efficiency will be equal to 78%. 78%. To achieve maximum power operation, the output voltage, आपको पता है मैक्सिमम पावर ऑपरेशन अचीव करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आउटपुट मैक्सिमम हो. तो क्या है ये ट्रांजिस्टर के लिए था, इसके लिए यही ज़रूरी है. टू अचीव मैक्सिमम पावर ऑपरेशन द आउटपुट वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू VL पीक इज इक्वल टू VCC इज इक्वल टू 25 वोल्ट. तो मैंने ऊपर आपको बताया कि ये रीज़न क्यों उसने 25 वोल्ट इस्तेमाल किए हैं पी आउटपुट ऐसे में भी. And the power dissipated by the output transistors is equal to P input minus PL 21.3.
अभी भी उसने ट्रांजिस्टर की मैक्सिमम पावर नहीं पूछी कितनी डिसिपेट होगी, ठीक है, वो आपने पीछे पढ़ा होगा, मैक्सिमम कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। उसके लिए कंडीशन क्या थी कि तब डिसिपेट करती है जब इक्वेशन 12.28 के लिए वो देखेंगे, ठीक है जी। पार्ट सी जो इसी चीज का है, कैलकुलेट द मैक्सिमम इनपुट पावर, मैक्सिमम आउटपुट पावर, इनपुट वोल्टेज फॉर मैक्सिमम पावर ऑपरेशन and the power dissipated by the output transistor at this voltage, ये ध्यान में रखना है। The maximum input power P input DC VCC square 2 VCC, ये तो सेम आ जाएगी, और मैक्सिमम आउटपुट पावर भी सेम आ जाएगी अगर आपने 25 ही रखना है, 12.11, और सॉरी ये नीचे है। The circuit of figure 12.9 determine the maximum power dissipated by the output transistor and the input voltage at which this occurs. The maximum power dissipated by both transistor, वो पीछे फार्मूला जो आपने देखा था, मैंने भी आपको बताया, 2 VCC square over pi square over RL into, अच्छा ये आ जाएगा 31.66, ये कितना आ जाएगा 31.66, और द मैक्सिमम डिसिपेशन अकर्स एट, अगर इसी फार्मूले के साथ जो इक्वेशन मैंने भी आपको बताई थी पीछे चलें तो आप देखेंगे 12.28 कि VL पीक इज इक्वल टू 0.636 VCC, यानी इस कंडीशन के ऊपर आपके पास जो है मैक्सिमम डिसिपेशन होती है ट्रांजिस्टर में। सो VL पीक इज इक्वल टू 0.636 इंटू VCC, ठीक है जी, इज इक्वल टू 15.9, 15.9। ये फार्मूला उसने आगे पीछे करके लिख दिया है। ये फार्मूला है VL पीक इज इक्वल टू 0.636 इंटू VCC, ये वाला जो फार्मूला है VL पीक इज इक्वल टू 0.636 इंटू VCC, तो आ जाएगा 15.9। नोटिस दैट VL पीक 15.9 या 16 volt, the circuit required the output transistor to dissipate 31.66 watt, whereas at VL25 the only load to dissipate 21.3 watt, यानी जब मैक्सिमम आउटपुट मिल रही थी हमें तब ट्रांजिस्टर जो है वो डिसिपेट कर रहे थे 21.3, लेकिन अगर ये कंडीशन मीट कर जाए, इस कंडीशन को हम लें, तो इस कंडीशन पे ट्रांजिस्टर जो मैक्सिमम डिसिपेशन करेंगे वो है 31.66। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा भी था और मे भी आपको ज़्यादा सर्किट्स होने की वजह से थोड़ा बोरिंग हो, लेकिन जो मैंने आपको सर्किट्स की समरी बताई है कि आपने डार्लिंगटन पेयर वाला और कासी कम्प्लीमेंट्री वाला और ट्रांसफार्मर वाला, ये सर्किट मेन है इसके, जो क्लास बी एम्पलीफायर में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस में इस्तेमाल होते हैं, इनको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। बाकी एग्जांपल्स आई नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। कल की डिस्कशन के लिए यहाँ तक एंड होता है, ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।